व्यवस्था कीजिए। हमारे यहाँ पुल की समस्या है और आप इसलिए देते हैं कि ये अपने वाले हैं। आप सोचिए, हम कोई चिट्ठी लिखते हैं सिवनी कलेक्टर महोदय के नाम पर, जिला पंचायत सदस्य के लेटर पे, जनपद अध्यक्ष के लेटर पे, जनपद सदस्य की चिट्ठी पे, ग्राम पंचायत के सरपंच की चिट्ठी पे, ये जो चिट्ठी लिखते हैं इनकी चिट्ठी में कोई सुनवाई किसी प्रकार की आज के समय नहीं हो रही है। ये दुख हमको और हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को है। क्या हालत है हमारी, आप सोच के देखिए। मध्य प्रदेश सरकार ने, भाजपा सरकार ने, शिवराज सिंह सरकार ने ग्राम पंचायतों के अधिकारों को खत्म कर दिया। अब आप कहते हैं कि जनपद अध्यक्ष जी, हमने आपको अध्यक्ष भी बना दिया। पहले आप कुछ नहीं थे तो आप कहते थे कि हम आपके गांव की सड़क बनाएंगे, नाली बनवा देंगे, पुल बनवा देंगे, सीसी करवा देंगे, अच्छा पीने को पानी मिलने लगेगा। सदम सिंह बरगड़ जी आप बैठे, उनसे पूछ लीजिए। जनपद पंचायत छपारा की यह हाल है कि उनकी कुर्सी भी चोरी कर ली गई है। पूछिए, बैठे, मजाक की बात नहीं है। जनपद पंचायत प्रशासन छपारा ने, सीओ ने, वहां के भ्रष्ट करप्ट जो अधिकारी हैं उनने मिलकर गोंडवाना के जनपद अध्यक्ष को अपमानित करने का काम किया। बताइए, सीओ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सीओ को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? जो हमारे जनपद अध्यक्ष की कुर्सी को सुरक्षित नहीं रख सकता, ऐसा जनपद पंचायत का प्रशासन छपारा ब्लॉक के और छपारा की ग्राम पंचायतों को सुरक्षित नहीं रख सकता। ऐसे प्रशासन को यहाँ से हटा देना चाहिए। और मैं जनपद अध्यक्ष से निवेदन कर रहा हूँ, आप बर्दाश्त मत कीजिए। आपको हमने वोट किया है, आप हमारे नेता हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि पूरी जनता आपके साथ है। आप जो लड़ाई लड़ेंगे हम उस लड़ाई लड़ने को तैयार हैं साथियों। आजादी के बाद से, 1950 के बाद से किसी विधायक की कुर्सी चोरी हुई सुना? किसी सांसद की कुर्सी चोरी हुई सुना? और कभी छपारा जनपद पंचायत में भी 1993 के बाद जो जनपद में अध्यक्ष बने उनकी कुर्सी चोरी हुई सुना है क्या? लेकिन साथियों, गोंडवाना से इतना डर, गोंडवाना से इतनी दहशत है कि ये लोग अब वोट से नहीं जीत पा रहे हैं तो कुर्सियों को चोरी करने का रास्ता निकाल रहे हैं। साथियों, आप सोच के देखिए। मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है इस बात का। क्यों? क्योंकि हमारी कलम में पावर नहीं है। 1993 में पंचायत राज अधिनियम इस आशा से बना था। क्या था उसकी मंशा? उसकी मंशा ये थी कि हम गांव की ग्रामीण जनता को, गांव के लोगों को, गांव की जनता को, गांव के लोगों को, गांव के ही लोगों के द्वारा उनकी बातों को मूल्यांकन करते हुए, उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी समस्याओं को रखते हुए समझेंगे, ताकि एक ऐसा निकाय बनाया जाए जो गांव का विकास कर सके। और इस मंशा से पंचायत राज अधिनियम 1993 1994 लाया गया और पंचायतों में जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत का पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष नियुक्त करने की एक व्यवस्था बनाई गई। और आज सिवनी में जिला पंचायत में मैंने सैकड़ों पत्र लिखा और सैकड़ों पत्र लिखने के बावजूद भी एक भी पत्र में जिला पंचायत प्रशासन आपके बनाए गए जनता के जनप्रतिनिधि से उनकी चिट्ठियों पर, उनके प्रस्ताव पर कोई विचार व्यक्त नहीं करते, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। आप लिखते रहिए। हमने भीमगढ़ के पुल जो है, तौफीक भाई जनपद सदस्य उस क्षेत्र के सरपंच महोदय भी आए हैं और हमारे बीच में पूर्व विधायक राम गुलाम जी आए। मुझे लगता है कि वो पुल के ऊपर के रास्ते से नहीं आए होंगे। विधायक जी, आप घूम के आए होंगे गंगई रैयत से। जिस रास्ते को हम 2 किलोमीटर में पूरा करते थे, वो आज 7 किलोमीटर पूरा करके खापा के रास्ते छपारा हमको आना पड़ता है। हमने जनपद पंचायत, जिला पंचायत की तरफ से लिखा कि वो पुल पूरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ का प्रशासन और यहाँ का कलेक्टर उस बात को कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और दरवई क्षेत्र से लोग आते हैं। दरवई हमारा जिला पंचायत क्षेत्र का आखिरी गांव है। नाका टोला, दरवई, लकवा, निवारी, नाका टोला का जो गांव है, दरवई का जो गांव है,
उसको हमने मांग किया कि आप नाका टोला दरबई को ढारिया से कनेक्ट कर दीजिए, छोटी सी पुलिया बनेगी 10-12 लाख रुपए की, उसको कनेक्ट कर दीजिए ताकि नाका टोला दरबई ऊंटे कटा के लोगों को जो 25 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है वो रास्ता ना तय करना पड़े, उनका समय बचे, हमारे बच्चे सही समय में स्कूल चले जाएं, वो समय से क्लास में पढ़ सके। बखारी पढ़ने के लिए आते हैं, छपारा आते हैं, बस की दूरी में घंटों लग जाते हैं। हमारे यहाँ का जो किसान है, मजदूर है, मतदाता है, बच्चे हैं, नौजवान है, उनको बाजार करने के लिए, पढ़ने के लिए 3 घंटे का सफर अतिरिक्त करना पड़ता है। लेकिन जिला पंचायत में 1 साल के चुने जाने के बाद में ग्राम पंचायत संस्थाओं की तरफ से मांग की गई, लेकिन जिला प्रशासन ने, कलेक्टर ने, सीओ ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की और आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को उन्होंने अनदेखी करने का काम किया। और ऐसा नहीं है कि गोंडवाना कई लोगों की नहीं सुन रहे, जिनकी सरकार है उनकी भी नहीं सुन रहे। उनको लगता हो कि भाजपा वालों के काम हो रहे हैं, उनके भी नहीं हो रहे, कांग्रेसियों के भी नहीं हो रहे। सब गोंडवाना के भरोसे है कि अब गोंडवाना के लोग कोई लड़ाई लड़ेंगे, कोई आंदोलन करेंगे। हमने बांध विस्थापितों की लड़ाई लड़ा। जो लोग भीमगढ़ बांध से 30 साल पहले, 40 साल पहले विस्थापित हैं, जिनकी भीमगढ़ बांध में जमीन डूबी है, हमने मध्य प्रदेश सरकार को, हमने सिवनी के प्रशासन को लिखा, बोला और कहा कि जो विस्थापित लोग हैं उनको पट्टा प्रदान किया जाए। और अब इस बात का ज्ञापन हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष तारिक खान जी बैठे, वो और उनके पिताजी और उनकी टीम पूरी इस लड़ाई को लड़ी कि बांध विस्थापितों को उनको अधिकार दिए जाए। क्या बोल के विस्थापित किए कि जो विस्थापित लोग रहेंगे उनको हम जमीन का पट्टा देंगे, मकान बना के देंगे, उनको पढ़ने लिखने की स्कूल की शिक्षा व्यवस्था देंगे, आपको जहां विस्थापित होंगे वहां आपको अस्पताल देंगे। 40 साल बीतने के बाद भी भीमगढ़ डैम से जिन किसानों की जमीन डूबी है आज तक उनको वापस नहीं गई, और जो मकान उनको दिए गए थे ना वो मकान का उन्होंने पता दिया ना उसका ठिकाना है। हमारे लोगों के साथ में 30-35 साल से ऐसा हो रहा है। इस बात का मुझे हमेशा आता रहता। आज वो बांध बनने के बाद में सिमरिया के लोग, गोना के लोग, सुखेड़ा के लोग, मोहली के लोग, बोरिया के लोग, ताखला के लोग, सुकरी, गोरखपुर, अंजनिया के लोग, गंगाई रैयत के लोग, पिंडरई के लोग कई बार मुझे कहते हैं कि रावण शाह जी हमको आज तक जो है कुछ नहीं मिला, हमको हमारे अधिकार दिलाने में आप सहयोग करें। हमको निवेदन आवेदन आते हैं, हम जाते हैं प्रशासन के पास, चिट्ठी भी लिखते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन वहां जो प्रशासन बैठा हुआ मध्य प्रदेश शिवराज तानाशाही सरकार का, वो आपकी बात को सुनना नहीं चाहता और समझना भी नहीं चाहते हैं। ये दुख मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये लगता होगा कि ये लोग मलाई खा रहे, कांग्रेस भाजपा के नेताओं की तरह ये लोग गाड़ियों में घूम के इनको अच्छा पैसा मिलता होगा, इनको कमीशन आता होगा। साथियों ऐसी हालत नहीं है। अभी आप इस कार्यक्रम के बारे में भी देखेंगे तो मैंने चिट्ठी बना के रखा है कि कहां किसको कितना हिसाब देना है, नमक वाले को, तेल वाले को, टेंट वाले को, प्रिंटिंग वाले को, सबको हिसाब देना। ये हालत है हमारे मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत राज व्यवस्था की। यहाँ शंकर भलारी जी बैठे, प्रदेश महासचिव गंगाराम मरावी बैठे, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, ये लोग सरपंच है, हमारे बिरिया के सरपंच, सरपंच संघ के अध्यक्ष यहाँ बैठे अवधलाल जी। आप मुझे बताइए, हम छोटे निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं, हम गांव जाते हैं, गांव के लोग कहते हैं भैया ये जो नाली है मरघटी की तरफ जाती है इसकी बाउंड्री बना दीजिए। जोगीवाड़ा के लोग कहते हैं, इमली पठार के लोग कहते हैं, देवगांव के लोग कहते हैं, घोनई बरबसपुर के लोग कहते हैं इतना सा तो करवा दो, इतना सा तो करवा दो, लेकिन इतना भी सुनने को सरकार तैयार नहीं है। ये कमल छाप पार्टी, ये मुनमुन राय और राकेश पाल की पार्टी, ये भाजपा और शिवराज की पार्टी गरीबों की आवाज को सुनने वाली पार्टी नहीं है साथी। मैंने कहा कि सालेगढ़ से ऊंटे कटा रोड तैयार कर दीजिए। आज मैं ऊंटे कटा जाता हूं तो मुझे चमारी जाना पड़ता घूम के, अगर मुझे ऊंटे कटा जाना तो छपारा आके मुझे घोनई देगा, वो तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। जबकि अगर ऊंटे कटा हमको सालेगढ़ से जाना है तो यहाँ ग्यालाल भैया बैठे होंगे, मुझे लगता है 2 किलोमीटर का रास्ता कच्चा भी बन जाएगा तो ऊंटे कटा के लोगों को सालेगढ़, जोगीवाड़ा और छपारा सीधा रास्ता बनेगा। लेकिन हमने मांग किया, हमारे लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, मुझे दर्द होता है, मैं घूम के जाता हूँ, कितना पैसा लगता है, समय लगता है रिश्तेदारी में,
में कोई मर जाए, मैयत में जाना हो, मौत में जाना हो, तो हमको छपारा से घूम के आते हुए देवगांव के रास्ते में ऊँटे कटा जाना, उंगली पटार जाना, चमाड़ी ढोला सर्रा जाना। यहाँ पर आसपास के लोग बैठे, करेला केकड़ी तरफ के लोग भी बैठे, उनको भी उधर भी हमको यहाँ से जाना हो तो हमको गणेशगंज जाना पड़ेगा, तब जाके वहां जाते हैं। ये जो बात है आपको साथ में लड़ने के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, आपको सबके बीच में ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि गोंडवाना के लोग लड़ाकू लोग हैं, गोंडवाना के लोग पीछे नहीं रहते, लड़ते रहते हैं। और अब जनता पंचायत में ये तय होना चाहिए, अब हम इस लड़ाई को सब लोग जिला पंचायत को घेरने के लिए जनता के साथ जाना चाहते हैं कि जिला पंचायत को घेरा जाएगा और हमारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और आप ये भी मत सोचना कि रावल साहू को विधानसभा चुनाव लड़ना इसलिए आए हैं, और भी प्रत्याशी और हमारे दावेदार लोग बैठे हैं। साथियों, वो संगठन का काम है। मेरा ये मतलब है कि आपने हमारे संगठन में जिला पंचायत, जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत का सरपंच चुनना है तो आपकी समस्याओं का समाधान प्राथमिक रूप से होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो आज हमारा किसान, मैंने कहा कलेक्टर से बैठ के कहा, सीओ जिला पंचायत से बैठ के कहा कि हमारे गांव का जो किसान है वो किसान तो खेत में पानी की व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे तालाब बनवा दिए जाए, निर्मल नीर बनवा दिए जाए, निर्मल नीर कुआं खुदवा के खेतों में, किसानों के खेतों में पानी जाने लगेगा। महंगाई तो सरकार बढ़ा ही रही है, लेकिन हमारा किसान के खेत में पानी आ जाएगा, निर्मल नीर कुआं खुद जाएगा, तालाब बन जाएगा, तो हमारे किसान आदमी जो है थोड़ा सा उसकी फसल अच्छी होने लगेगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगेगा, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने लगेगा, अपनी आर्थिक आमदनी बढ़ जाएगी, फसल अच्छा उत्पादन होने लगेगा, तो हमारा सामाजिक विकास, शैक्षणिक, आर्थिक विकास होने लगेगा। लेकिन साथियों, ना तो बिजली लगाने के लिए सरकार तैयार है और ना बिजली विभाग हमारी बात को सुनने को तैयार है। अगर एक दिन मीटर खराब हो जाए, ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो हफ्तों चक्कर काटने पड़ते हैं बिजली विभाग के।